जय हिंद। वेलकम टू जॉब्टेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को जॉब्टेरिया परिवार में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। इस वक्त की लेटेस्ट वीक अपडेट सचिवालय रिजल्ट से संबंधित निकल के आ रही है, यानी जैसे सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर अभी की बड़ी अपडेट जो है निकल के आई है। रिसेंट की जो है ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। अभी अगर देखें तो करेंटली क्या कुछ मूवमेंट हो रही है इस पेपर लीक मामले को लेकर, और रिसेंट की क्या अपडेट जो है, बड़ी अपडेट जो है सामने आ रही है, इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि गवर्नमेंट की क्या मंशा है, आयोग की क्या मंशा है। और देखा जाए तो यहाँ पे पूरी तरह से आपको क्लैरिटी जो है यहाँ पे होने जा रही है कि अब जो है क्या हो सकता है, क्या परीक्षा रद्द होगा कि नहीं। क्योंकि अब जो लग रहा है कि परीक्षा रद्द नहीं होने वाली है। देखिए, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट की ओर ले चलता हूं जो कि निकल के आ रही है। देखिए, यहाँ पे क्लियरली चीज़ें सामने आ रही है कि जैसे सीजीएल परीक्षा को रद्द कराने के लिए आधा दर्जन गैंग सक्रिय, सबूतों की फॉरेंसिक जांच शुरू। डीजीपी सीजीएल लीक इन पेपर लीक इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ यहाँ पे डीजीपी की अगर बात करें तो इन्होंने कई सारी जो है चीज़ें क्लियर की है। सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें से अगर आप प्रमुख तौर पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित की गई सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा का पेपर लीक हुआ था या नहीं, इसकी जांच झारखंड सीआईडी कर रही है। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य उभर कर आया है कि झारखंड में सक्रिय कुछ ऐसे गैंग हैं जो हर हाल में सीजीएल परीक्षा को रद्द करवाने की मंशा के तहत काम कर रहे हैं। मामले की जांच फिलहाल जारी है, जिसमें हर दिन चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है। इसके साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बड़े गैंग के सक्रिय होने की आशंका। सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी मामले को लेकर झारखंड सीआईडी की टीम को अब तक 60 से ज़्यादा शिकायतें मिल चुकी है, जिसमें कई डिजिटल एविडेंस आम लोगों के द्वारा पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अधिकांश एविडेंस झारखंड पुलिस ने किसी काम के नहीं हैं। पुलिस को भी एविडेंस की पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है डीजीपी ने और सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ जो है सामने रखी। यहाँ पे देख सकते हैं डीजीपी ने दी जानकारी। डीजीपी ने कहा कि झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि व्हाट्सएप चैट, फोटोग्राफ और वीडियो रिकॉर्डिंग आम लोगों के द्वारा सीआईडी को भेजे गए हैं, जिनकी जांच शुरू कर दी गई है। इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे सबूत लोगों के द्वारा भेजे गए हैं जिनमें कुछ नहीं है। मसलन व्हाट्सएप चैट दिया गया है लेकिन व्हाट्सएप नंबर नहीं है। प्रश्न पत्र हाथ में पकड़े हुए एक व्यक्ति, लेकिन उसकी तस्वीर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है डीजीपी के द्वारा कही जा रही है। उसके साथ साथ परीक्षा रद्द कराने की जो है यहाँ पे साजिश की बात जो है यहाँ पे डीजीपी ने कहा है। झारखंड पुलिस के डीजीपी अनुराग गुप्ता के अनुसार एग्ज़ाम फाइटर जैसे कई जो है गैंग किसी भी हाल में सीजीएल परीक्षा रद्द कराने की साजिश रच रहे हैं। डीजीपी ने बताया कि हमने अखबारों में 3 दिन तक विज्ञापन छपवाया और लोगों से सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ी के सबूत मांगे, लेकिन ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं जिससे देखकर यह कहा जा सकता है कि सीजीएल परीक्षा को रद्द कराने की एक साजिश रची जा रही है। उन्होंने बताया कि जितने भी जो है तरह के डिजिटल एविडेंस पब्लिक के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, उन सब का फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। यानी यहाँ पे जितने भी एविडेंस सौंपे गए हैं उनका फॉरेंसिक जांच हो रहा है। उसके साथ साथ सीआईडी की जांच जारी हुई, तो उसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया कि डीजीपी ने बताया कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है या नहीं, इसकी जांच के लिए 2 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के साथ साथ कई तेजदर्रा अफसरों को लगाया गया है। सच और झूठ का फैसला ज़रूर होगा, लेकिन जिस तरह से तथ्य सामने आ रहे हैं वो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। डीजीपी के अनुसार जेएसएससी की शिकायत पर झारखंड सीआईडी ने मामले में दूसरे एफआईआर की भी दर्ज की थी। वहीं रातू थाने में दर्ज केस को भी सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया था। इसके साथ साथ यहाँ पे और चीज़ें डिटेल में सामने आ रही है कि आपका विज्ञापन छपवा कर मांगे गए थे सबूत। सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोप को लेकर सीआईडी ने आम लोगों और परीक्षार्थियों से सबूत मांगे थे। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि राज्य में विज्ञापन के जरिए आम लोगों तक
सूचना पहुंचाई गई थी कि यदि किसी भी व्यक्ति के पास बाद पेपर लीक से जुड़ी कोई साक्ष्य हो तो सीआईडी को उपलब्ध कराए। इन साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया जाएगा। विज्ञापन के बाद अब 65 से ज़्यादा शिकायतें मिल चुकी है, सबकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डीजीपी ने क्लियर कह दिया है कि जितने भी एविडेंस अभी भी आ रहे हैं उनका जो है फॉरेंसिक जांच कराया जा रहा है, लेकिन जितने भी यहाँ पे एविडेंस मिले हैं उसमें किसी तरह से पुख्ता सबूत के तौर पर पेपर लीक के मामले को जो है यहाँ स्पष्टीकरण नहीं जो है कर पा रही है जितने भी एविडेंस है। उसके साथ साथ जेएसएससी की ने जो दलीलें जो है प्रस्तुत की है उसको अगर देखेंगे तो बताया गया है कि जेएसएससी द्वारा सीआईडी में दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया कि 21 और 22 सितंबर को सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा पूरी तरह कदाचार और पेपर लीक से मुक्त थी, लेकिन परीक्षा आयोजित होने के बाद कई लोगों ने जानबूझकर फर्जी वीडियो और तस्वीरें वायरल की। इससे पूर्व रातू थाने में भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी। झारखंड सीआईडी अब दोनों ही एफआईआर की जांच सीआईडी के जरिए करा रही है। रातू थाने में सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर पहली एफआईआर राजेश कुमार के बयान पर दर्ज की गई थी। इस केस के अनुसंधानकर्ता अमर कुमार पांडे बनाए गए थे, उन्हें भी सीआईडी की एसआईटी में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेएसएससी की दलीलें भी इस तरह से निकल के आई है और हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई है एफआईआर। तो देखिए यहाँ पे मामला अगर आप यहाँ पे देखें तो पूरी तरह से आयोग हो, चाहे आपका सीआईडी हो या फिर यहाँ पे डीजीपी, जिस तरह से इन पेपर लीक के मामले को लेकर सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है, उससे ये जो है यहाँ पे निष्कर्ष और कंक्लूज़न पे आप पहुँच सकते हैं कि पेपर लीक के मामले को पूरी तरह से इनकार कर रही है आयोग और आपका ये जो है पुलिस प्रशासन सीआईडी। और इससे ये स्पष्टीकरण निकाला जा सकता है कि यहाँ परीक्षा रद्द नहीं होने जा रही है। यानी अगर आप देखें तो 4 जो आपके वीक का यहाँ पे समय दिया गया है नेक्स्ट हियरिंग का, उससे जो है फाइनल जो है नतीजे पर पहुँचा जा सकता है उस दिन, और रिज़ल्ट जो है यहाँ पे जारी की ही जो है मांग जो है यहाँ पे कराई जाएगी। और अगर यहाँ पे एविडेंस पे वाकई में अगर छेड़खानी हुआ है तो यहाँ पे पेपर लीक तो मामला साबित नहीं होगा। इससे क्या होगा कि रिज़ल्ट आ जाएगी और वाकई में अगर जेन्युइन तरीके से एविडेंस में वो सारी चीज़ें हैं जो रियलिटी जो दिखाई गई थी, जो जैसे वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, व्हाट्सएप चैट अगर वाकई में ऑथेंटिक है तो जो है यहाँ पे आपको और भी टाइम ये रिज़ल्ट का वेट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हियरिंग और भी यहाँ पे मिल सकती है। और सीबीआई जांच की जो लगातार मांगे कराई जा रही थी उस पर भी जो है यहाँ पे स्पष्टीकरण हो जाएगा नेक्स्ट हियरिंग में ही कि इस पर सीबीआई जांच कराया जाए कि नहीं जाए। तो अभी की ये अपडेट थी। आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। रिज़ल्ट चाहते हैं या परीक्षा रद्द कराना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।